नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, दिशा और सुशांत को 5 साल के बाद संपूर्ण न्याय आज मिल गया। इसी का इंतजार था। 15 जनवरी कल बीता है, कल मतदान हुए हैं, आज 16 जनवरी है और अब तक जो रुझान आए हैं उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी माइल्स अहेड है, माइल्स। और 29 महानगर पालिका के चुनाव में 20 से अधिक महानगर पालिका में तूती बोल रही है भारतीय जनता पार्टी की। और जिस एक दुर्ग पे आखिरी सर्प कुंडली मार करके ठाकरे परिवार बैठा हुआ था और ठाकरे परिवार को बिल्कुल उम्मीद थी कि कम से कम ये दुर्ग हम बचा लेंगे, इसी दुर्ग से उनकी दाना पानी चल रही थी। इसी दुर्ग में जैसे तैसे वो कब्जा करना चाहते थे। पूरी शक्ति इसी दुर्ग को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने अपनी लगा दी थी। पूरा दांव लगा हुआ था उद्धव ठाकरे का कि कैसे भी करके इस दुर्ग को हम बचा लें। लेकिन यह दुर्ग नहीं बचा, नहीं बचा मित्रों। और जिस बात का इंतजार पिछले 3 वर्ष से हम लोग लगातार कर रहे थे, लोकसभा चुनाव खत्म, विधानसभा चुनाव खत्म और अब जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस में इस पार्टी की थोड़ी बहुत साख बची थी, उसमें 29 महानगर पालिका में तो खत्म हो ही जाएगा। इसके पहले जो चुनाव हुए हैं नगर पालिका के, उसमें भी खत्म। जिला परिषद के जो चुनाव हुए हैं, 288 में से 232 पर भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस जो शिवसेना शिंदे है उसकी पार्टी को मिल गया जबरदस्त बहुमत। सुपड़ा साफ हो गया। एनसीपी शरद पवार की, शिवसेना उद्धव की, कांग्रेस पार्टी की। और कांग्रेस पार्टी तो आज के बाद मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में हाइबरनेशन के फेज में चले जाएंगे। वो खुद सोचेंगे कि हमसे हुआ क्या, हमने क्या कर दिया। हम कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। चले तो थे हम सिकंदर बनने के लिए। लगातार उनके पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि दिल्ली में सत्ता बदलने वाली है और ट्रंप ने तय कर लिया है कि दिल्ली की सत्ता को बदल देंगे। लेकिन दिल्ली की सत्ता पूरी तरह से सुरक्षित है, अमानत में है, उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है मित्रों? सबसे बड़ी कहानी कहां चल रही है? कहानी चल रही है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में अभी तक के जो रुझान आए हैं, जब थोड़ी देर पहले का मैं आपको ये रुझान दिखा पा रहा हूं क्योंकि ये प्रीमियर है, मैं आज आपसे लाइव नहीं हूं, तो उस वक्त तक जो रुझान है उसमें 227 सीटों के रुझान मिले थे। ये ट्रेंड बता रहा है कि सुपड़ा साफ हो गया उद्धव ठाकरे का और दिशा सालियान ने अपना न्याय ले लिया। न सिर्फ दिशा ने लिया न्याय, बल्कि सुशांत ने भी अपना न्याय ले लिया। और मैंने आपको कहा था कि अदालत की लड़ाई तो एक तरफ है, अदालत के बियॉन्ड जाकर के जो लड़ाई लड़ी जाती है ना, वो लड़ाई असली लड़ाई है। और यही लड़ाई असली लड़ाई थी जिस पर कि शिवसेना को इंतजार था कि हम ये लड़ाई किसी भी सूरत में जीत लेंगे। और मित्रों, ये लड़ाई वो जीत नहीं सके, ये लड़ाई वो जीत नहीं सके मित्रों। ये लड़ाई वो हार चुके हैं पूरी तरह से। और इसी लड़ाई के लिए इंतजार में बैठे थे
हमारे मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र के, और तभी वो कह रहे थे, अभी लास्ट इंटरव्यू में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम किसी को नहीं फंसाएंगे, ना किसी को बचाएंगे, अदालत अपना काम करेगी, अदालत जो भी निर्णय देगा हम अदालत के निर्णय के साथ खड़े हैं। बिल्कुल ठीक बात है, अदालती निर्णय के साथ इनको खड़ा रहना भी चाहिए। अदालत का निर्णय है जो 20 जनवरी को आएगा, लेकिन 20 जनवरी को पहले जनता की अदालत ने फैसला दे दिया। और जनता की अदालत ने क्या फैसला दिया? जनता की अदालत ने फैसला दिया मित्रों कि अब आप घर बैठ जाओ, आपका ये आखिरी दुर्ग भी खत्म हो गया। और मैं पिछले 3-4 दिनों से लगातार मैं इस तरह के जो कार्यक्रम कर रहा हूं उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि अब ये जो आखिरी दुर्ग है वो कितना महत्वपूर्ण है। आज के बाद बाला साहब ठाकरे के परिवार को एक प्रकार से उद्धव ठाकरे ने ध्वस्त कर दिया। बाला साहब ठाकरे के पौत्र ने, उद्धव ठाकरे के पुत्र ने आज बाला साहब ठाकरे को कहीं का नहीं छोड़ा। हिंदू हृदय सम्राट को, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई थी, हिंदू हृदय सम्राट थे, वो दौर याद कीजिए बाला साहब ठाकरे का। तूती बोलती थी बाला साहब ठाकरे की मुंबई में। उस करिश्मे को इस दोनों पिता पुत्र ने ध्वस्त कर दिया। पहले तो धोखा दिया भारतीय जनता पार्टी को, पीठ में खंजर भोंका, और फिर आइडियोलॉजिकल शिफ्ट कंप्लीट 360 चेंज, जिससे जिंदगी भर लड़ाई लड़ते रहे बाला साहब ठाकरे उनकी गोदी में ये दोनों बाप बेटा जाकर के बैठ गए, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए। इतना बड़ा धोखा दिया, और आज धोखे का प्रतिफल यह है कि मुझे नहीं मालूम कि ये 84 तक भी पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। दोनों भाई इकट्ठे हो गए थे, 84 सीट थी, 4 साल से लंबित था चुनाव, और इसी 4 साल से ये लंबित था चुनाव। ये 4 साल पहले होने चाहिए थे ये चुनाव, लेकिन 4 साल बाद से ये चुनाव हो रहा है। आप कल्पना कीजिए, जिस मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को 2021-22 में हो जाना चाहिए था, वो 4 साल तक टलता रहा। असली कहानी क्या है मित्रों? 74,000 करोड़ से भी अधिक का बजट है बृहन मुंबई महानगर पालिका का, जिसको बीएमसी कहते हैं मित्रों। बीएमसी का बजट 74,000 करोड़ से अधिक। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कई राज्य ऐसे हैं, सिक्किम का 16,000 करोड़ का बजट है, अरुणाचल का उसी के आसपास बजट है, त्रिपुरा का, और जो अन्य छोटे स्टेट हैं उनके बजट से 3 गुने से भी ज्यादा, 4 गुने से भी ज्यादा बजट है मुंबई महानगर पालिका का। और इसी पैसे पर नजर रहती थी इनकी। और क्यों? क्योंकि मुंबई में माया नगरी है, बॉलीवुड है, तो बॉलीवुड को वो खोना नहीं चाहते थे। विशाल डडलानी जैसे फूहड़ म्यूजिक डायरेक्टर कल जेनजी को कह रहे थे कि जेनजी किधर है, जेनजी बाहर निकलो, मतदान करो आकर के। जेनजी से अपील कर रहे थे विशाल डडलानी साहब कह रहे थे बाहर निकलिए, आकर के वोट दो। कहां हो तुम, छुपे हुए कहां हो, बाहर निकलो बाहर। बुलाते रहे, लेकिन जेनजी नहीं आया। अब वो जेनजी को सड़क पर उतार करके इनकी इच्छा थी कि कुछ हो जाए, हुआ कुछ नहीं। परेशान हैं जेएनजी वाले, परेशान हैं कि अब करें क्या। बजाप्ता वो कह रहे हैं कि आज तो जेएनजी को आना चाहिए। जो कम परसेंटेज ऑफ वोट था उससे यह अनुमान लगाया जा रहा था कि ये इट विल गो इन फेवर ऑफ उद्धव ठाकरे, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो रिजल्ट में दिखाई नहीं पड़ रहा है। और महाराष्ट्र के अन्य महानगर पालिका में तो सुपराई साफ है, खाता नहीं खुल पा रहा है। आप सोचिए, एक जमाने में सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी शिवसेना उद्धव की, ये पार्टी जब शिवसेना थी, और आज की स्थिति क्या है? शिवसेना उद्धव और शिवसेना शिंदे आमने सामने हैं, और शिवसेना शिंदे को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। सच्चाई यह है।